हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी डेली करंट अफेयर क्लास चलती है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो है मार्च महीने की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 1 मार्च को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ये जो है जेपी नड्डा जी ने किया है। तो किसने किया है? जेपी नड्डा ने किया। आगे है माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ये जो है इथोपिया में है। तो ये कहाँ पर है? माउंट फेंटाले, ये कहाँ पर है? इथोपिया में है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए 1 मार्च को किसकी आत्मकथा दियास लाई का विमोचन हुआ है। तो ये कैलाश सत्यार्थी जी की जो आत्मकथा है दियास लाई, इसका जो है विमोचन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। तो यह जो है फ्रांस में जो है प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो अगला प्रश्न CISF ने जो है प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है। तो ये जो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। तो किसके नाम पर रखा गया? चोल राजा जो है राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है। तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है देखा गया है। अगला प्रश्न है जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ये जो तनुष्का जो है पहली महिला पायलट बन गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए हेरथ का त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो यह जो है कश्मीर में जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किस राज्य सरकार ने जो है चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो यह जो है असम राज्य सरकार ने जो है किया है। अगला प्रश्न है किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है। तो अमेजॉन ने जो है अनावरण किया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो है जय साहब को जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न है 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो यह जो विराट कोहली जो है बन गए हैं। 3 मार्च को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। तो यह जो विदर्भ ने जो है यह जीत लिया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यह जो है गुरुग्राम में हुआ है। अगला प्रश्न है 4 मार्च को कहाँ के रूसी कोंडा बीच से जो है ब्लैक फ्लैग प्रमाणन का जो है दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। तो यह जो है विशाखापट्टनम में जो है वापस लिया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो ये जो उत्तराखंड राज्य की मुख्यमंत्री ने जो है यह शुरू की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं। तो यह जो है ऑस्ट्रिया देश के जो है यह चांसलर बने हैं। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है कि 4 मार्च को 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है भोपाल में जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये कृष्णा जयशंकर बन गई हैं। अगला है वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किया है। अगला है IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये जो है IRFC को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश की प्राइवेट कंपनी का जो है लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। तो यह जो है अमेरिका का जो है लैंडर ब्लू घोस्ट जो है यह जो है चंद्रमा पर उतरा है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 मार्च को फीफा ने जो है किस देश को जो है 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो यह जो रूस, कांगो और तथा पाकिस्तान को किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। या स्पेन में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो यह जो है शरद कमल ने जो है यह जो संन्यास की घोषणा की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक
धन केंद्र बनकर उभरा है, तो यह जो है अमेरिका जो है यह उभरा है, अमेरिका कौन उभरा है, यह अमेरिका उभरा है। और आज का अगला प्रश्न है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, तो यह द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है, तो यह बांग्लादेश की हुई है। अगला प्रश्न है, गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो ये जो है भूपेंद्र पटेल जी ने जो है किया है। अगला प्रश्न है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और आज का अगला प्रश्न है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राइज नामक ऐप जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो जो आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है, तो ये गुआम में जो है ये भाग लिया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए बच्चों आज अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 मार्च को राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, तो ये कहाँ की राज्य सरकार थी, यह तो है पंजाब की राज्य सरकार द्वारा जो शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है, तो यह आसाम की जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये जो बुर्किना फासो जो है यह जो है शीर्ष पर रहा है। और अगला प्रश्न है, 8 मार्च को भारत ने T-72 टैंकों के जो है इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है, तो यह रूस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी के। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, 7 मार्च को किस देश की राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, तो यह पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम ने जो है ये खिताब जीत लिया है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को किस बैंक ने जो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, तो ये जो HDFC बैंक ने जो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है जो है, 8 मार्च को जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो यह जो है फ्रांस जो है शीर्ष पर है। और अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया जो है देश के वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की जो है पहचान की है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो जो आज का अगला प्रश्न है, 9 मार्च को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता, तो ये जो भारत ने जीत लिया है। और जो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जो महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, तो ये जो है दिल्ली राज्य सरकार ने जो महिला समृद्धि योजना को जो मंजूरी दी है। चलिए बच्चों आगे। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है कि 9 मार्च को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। किसे, उदय प्रकाश को। अगला प्रश्न है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्लित्जर वास्तुकार पुरस्कार मिला है, तो यह जो चीन के जो है लियू जियाकुन जो है इनको प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। चलिए बच्चों तो अब आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए कि 9 मार्च को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो यह जो है बिहार में जो है संपन्न हुआ है। अगला है, किस राज्य के जो है चापचाकुट त्यौहार मनाया गया है, यह मिजोरम राज्य में मनाया गया है। 9 मार्च को किसे ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से जो है सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। और आज का अगला प्रश्न है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। और अगला प्रश्न, किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो जयसी वेंकटेशन को जो है यह पुरस्कार मिला है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश के बीच जो है 20 संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है, तो ये किर्गिस्तान के साथ जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है खंजर 12 आयोजित किया गया है।
तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, 10 मार्च को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धार्थ बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोस्की ने इस खिताब जीता है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो ये जो है गांडीव जो है इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC बन गया है। अब विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो जो है अगला प्रश्न है, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश जो है या जो है जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के जो है चैंपियन बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 11 मार्च को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने जो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो ये जो है एयरटेल ने जो है स्पेस एक्स के साथ जो समझौता किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जयपुर में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर जो है यह सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। 11 मार्च को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? यह ऑस्ट्रेलिया में आया था। और अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार जो है अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? तो यह जो है मॉरिशस का जो है सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, भारत में जो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो अमूल जो है भारत का जो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। 12 मार्च को जो है जदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि 12 मार्च को जो है अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 मार्च को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए जो है स्फेयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? तो ये नासा द्वारा किया गया। अगला IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत इस 5वें स्थान पर रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? तो यह यूक्रेन बन गया है। आज का अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह है शुभमन गिल पुरुषों में और तथा अलाना किंग महिला जो है ये महिलाओं में जो है चुना इनको गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला, 12 मार्च को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ये ₹112 द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि 12 मार्च को किसने महिलाओं के लिए जो सी तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ द्वारा जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 12 मार्च को जो है 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है गुलमर्ग में जो है शुरू हुआ है, संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न, हाल ही में AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मैक्स किसने शुरू किया? तो अजय देवगन ने शुरू किया है। अगला, 12 मार्च को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। अगला है, भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये 25.17% हो गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, देश की पहली स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगी? तो यह प्रयागराज में जो है बनेगी। और आज का अगला प्रश्न है, 13 मार्च को जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो हुआ है। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न है, 13 मार्च को माथो नांगरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला, किसने शांति और स्थिरता, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते क्या है कि 13 मार्च को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो यह भारत बन गया है। अब किस राज्य की विधानसभा ने जो है सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य की विधानसभा द्वारा जो है सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। अगला है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री
2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है करेगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा करेगा। अगला है 14 मार्च को किसने 15वीं हॉकी मिस इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता है। और हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह दिल्ली एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है 14 मार्च को किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और आज का जो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि जो है 15 मार्च को भारत और किस देश के जो है बीच कृषि का पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है? तो ये चिली के साथ हुई है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 15 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 15 मार्च को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये टाटा पावर द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 15 मार्च को तेजस MK1 प्रोटोटाइप से जो है अस्त्र मिसाइल का जो है सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। और अगला प्रश्न चलिए बच्चों देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि 15 मार्च को जो है यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो यह जो है कुल 6 संपत्तियों को जो है जोड़ा है। अगला प्रश्न हाल ही में जो है जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने दूसरा तथा पहला गुजरात ने किया है। अगला 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जो है जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न 16 मार्च को किसने जमुना लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रसार भारती किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटलों के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार करेगी। अगला प्रश्न है किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास द्वारा की जा रही है। और आज का अगला प्रश्न 16 मार्च को इंडिया मास्टर्स लीग जो है IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का जो अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो कुल 33 पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न 16 मार्च को लंदन में सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? 17 मार्च को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। और अगला प्रश्न है चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 17 मार्च को किसने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीत ली है। अगला है पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो यह भारत है शीर्ष पर। 18 मार्च को फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। और कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया है। और अगला प्रश्न 18 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों अगला देखिए 18 मार्च को जो है राजीव युवा विकास योजना जो है किस राज्य में शुरू हुई है? तो किस राज्य में? तो यह जो है तेलंगाना राज्य में जो है शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है। अगला किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो यह भारत के जो प्रधानमंत्री जुड़े हैं। अगला प्रश्न है 19 मार्च को किसे जो है विजन 2020 इंडिया का जो है सद्भावना
सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह जो कृष्णमाचारी श्रीकांत को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। 19 मार्च को भारत और किस देश के बीच जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण जो है शुरू हुआ है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, 19 मार्च को किस राज्य सरकार ने जो प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो यह जो सिक्किम राज्य सरकार द्वारा जो लगाया गया है। 19 मार्च को जो है UIDAI ने जो है आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया है। अगला, 19 मार्च को भारत का पहला PPP भारतीय हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इंदौर में शुरू हुआ है। अगला है, 19 मार्च को किस राज्य की पुलिस ने जो छेड़छाड़ से निपटने के लिए जो शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो यह दिल्ली राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। अगला है, किस राज्य में जो एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में जो है एक सींग वालों गेंडे की संख्या बढ़कर 392 हो। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए। 19 मार्च को जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है यह नॉर्वे शीर्ष पर है। अगला है, 20 मार्च को जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। 20 मार्च को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का लगा है। अगला प्रश्न है, 20 मार्च को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यह जो है इसरो द्वारा जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 20 मार्च को कैबिनेट ने जो कहाँ नामरूप फोर्स उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये आसाम में जो है मंजूरी दी है। कहाँ दी है? आसाम में दी है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, 20 मार्च को जो है किसने पत्रकारिता 2025 में जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो ये जो है मृदुलिका झा ने जीता है। अगला है, चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह जो है महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को जो है सम्मानित किया गया है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को जो है भारतीय रेलवे और किस IIT ने जो हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास द्वारा की गई है। तो चलिए बच्चे, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि भारतीय रेलवे और किस IIT ने जो हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास द्वारा जो है की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जो है विधानसभा सांकेतिक भाषा में जो है कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला जो है विधानसभा बनी है? तो यह पंजाब बन गया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं 21 मार्च को जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो यह जापान बन गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? यह हरियाणा में होगी। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को जो किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो क्रिस्टी कोवेंट्री को जो है यह चुना गया है। और अगला प्रश्न है, 21 मार्च को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो ये फ्रांस में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी P श्री रामुलु की जो है 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह अमरावती में की जाएगी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो है चुना गया है। अगला है कि 22 मार्च को जो है नेटुम्बो नदी नतैतवाह ने जो है किस देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह जो है नामीबिया की है। एक बार फिर से देखते हैं, 22 मार्च को जो नोटुम्बो नंदी नैदतवाह ने जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये नामीबिया की है। अगला 22 मार्च 2025 को जो किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये बिहार राज्य का मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मथुरा में जो है किया गया है। कहाँ किया गया? मथुरा। तो अगला है, 22 मार्च को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये टॉम क्रूज को जो सम्मानित किया गया है। अगला 22 मार्च को विजय शंकर को किस देश के जो है नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस शहर में जो है रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का जो है नाम रखा जाएगा? तो यह जो है चेन्नई में जो है रविचंद्रन अश्विन के नाम पे एक जो है सड़क का नाम रखा जाएगा।
आगे है 23 मार्च को किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो गुंटर ब्लॉसेल ने जो है ये खिताब जीत लिया है। गुंटर ब्लॉसेल ने जीता है। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो ये जो है आगरा में बनाने का फैसला लिया है। अगला है 23 मार्च को जो है तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। और अगला है 23 मार्च को महिला वर्ग में जो है SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंज खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जो है जीत लिया है। अगला है 23 मार्च को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों अगला क्या है 23 मार्च को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में? तो इंडोनेशिया में है। अगला है 24 मार्च को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। अगला है 24 मार्च को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये नई दिल्ली में की है। और चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 मार्च को रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया है। और भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। अगला देखते हैं 24 मार्च को किसी संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो RK श्री राम कुमार को मिला है। अगला है 24 मार्च को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो कुल 24% वृद्धि की है। अगला है 24 मार्च को जो है सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा में शुरू हुआ है। अगला है 24 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पंचकुला में शुरू हुआ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया करेंगे, भारत और तंजानिया। अगला है 25 मार्च को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो ये मिजोरम का जो है यह निर्यात हुआ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए 25 मार्च को जो है किस IIT में जो है हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो IIT गांधीनगर में हुआ है, IIT गांधीनगर। अगला है 25 मार्च को किसके द्वारा लिखित जो है पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च हुई है? तो PS रमन द्वारा जो है लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च हुई है। अगला है 25 मार्च को जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बन गया है। और अगला प्रश्न है 26 मार्च को जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़। तो अगला प्रश्न है 26 मार्च को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यह बांग्लादेश ने मनाया है। अगला 26 मार्च को अमेरिकी सीनेट ने जो है किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो यह जो जय भट्टाचार्य को किया है। अगला प्रश्न है 26 मार्च को जो है जॉर्डन के जो है अम्मान में जो है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में जो है सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो है कांस्य पदक जो है जीत लिया है। कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं 26 मार्च को जो किस देश ने जो ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने की है। अगला है 26 मार्च को किस राज्य को जो है टीबी परीक्षण में जो है उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। 26 मार्च को जो है उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बन गया है। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने जो बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के जो ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का जो गाबा स्टेडियम को किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है 27 मार्च को जो है किसे नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव गौबा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है 27 मार्च को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा है। इसमें जो है कुल 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत, 31 कांस्य और कुल 104 पदक जीते हैं।
आगे देखा जाए 27 मार्च को जो है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें, चलिए बच्चों थोड़ा देखते हैं इसको। हजारों ख्वाहिशें ऐसी को जो है चुना गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे वो फिर से इसको देख लेते हैं कि 27 मार्च को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी को जो चुना गया है। अगला है आईसीसी एलिट पैनल ऑफ द अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, चलिए बच्चों 28 मार्च को जो किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने जो है गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। अगला है 28 मार्च को किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सुजय कुमार मिश्रा को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? 28 मार्च को जो भारत और किस देश ने जो आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह शुरू किया? तो ये श्रीलंका ने जो है शुरू किया है। अगला है 29 मार्च को किस राज्य सरकार ने जो है नागरिक सेवाओं के लिए AI चैट बॉट सारथी लॉन्च किया है? तो यह जो हरियाणा ने जो है AI चैट बॉट सारथी लॉन्च किया है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जो 29 मार्च को किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने जो है प्रतिबंध लगाया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ चलिए बच्चों अगला प्रश्न 29 मार्च को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो है MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे किया गया है। अगला है 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया है। अगला है प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है जो कि 30 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में जो है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ युवा के साथ जो है समझौता किया है। अगला 30 मार्च को जो बी सुमित रेड्डी ने जो किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन खेल से जो है संन्यास की घोषणा की है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है आज के प्रश्न समाप्त करते हैं और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों धन्यवाद।